नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जो कि अमरावती में स्थित है के द्वारा जारी किए गए पदों से संबंधित जानकारी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिस सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वैकेंसी है 651। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ आप अबाउट में जाएंगे, अबाउट अस में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट का आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आप आ चुके हैं। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई गई है cdn3.dgalm.com, जैसा कि आप पेज देख रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ आप देखेंगे ऑफिस सबॉर्डिनेट अटेंडर, ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है यहाँ दिया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। ऑफिस अटेंडेंट या सबॉर्डिनेट आंध्र प्रदेश जुडिशियल मिनिस्ट्रियल एंड सबॉर्डिनेट सर्विस रूल 2019 के अकॉर्डिंग इन पदों को भरा जाएगा। यहाँ ये जो आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट है 6 मई को जारी किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 10/2025 RC। तो केवल योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑफिस अटेंडेंट या फिर ऑफिस सबॉर्डिनेट के पदों के लिए अंतिम तिथि है आवेदन करने की 2 जून 2025 रात 12 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं। ये जो अंतिम तिथि है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रेजेंटली वर्किंग है कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्सिंग, डेली वेजेस अर्नर्स और मसालची के रूप में आंध्र प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस आंध्र प्रदेश और हु हैव बीन अपॉइंटेड एंगेज ऑन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिप्यूट ऑन रेगुलर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स मॉर्निंग कोर्ट्स मंडल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अदर स्टेट ट्रिब्यूनल मैन्ड बाय द जुडिशियल ऑफिसर और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ऐसे सभी कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म 13/6 से लेकर 24/6 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आंध्र प्रदेश पर अवेलेबल रहेगा। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म यानी ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की संख्या यहाँ दी गई है। अनंतपुरम में 16 पद हैं टोटल। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं। ओसी कैटेगरी में 16 पद हैं, जबकि यहाँ आप देखेंगे 3 पद हैं BC AB कैटेगरी में, और C कैटेगरी में यहाँ 1 पद है। D कैटेगरी में है 3 पद। इसी तरह यहाँ EWS सेक्शन में 3 पद हैं, BCA में 3 हैं, BCB में 5 हैं, BCD में 3 हैं और यहाँ BCE में है 1 और SC कैटेगरी का 1 पद है। SC ग्रुप 2 में 4, SC ग्रुप 3 में 3 और ST के 3 पोस्ट यहाँ हैं, टोटल हैं 43। तो यहाँ केवल हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की कुल संख्या बता रहे हैं। आप कैटेगरी वाइज पदों की संख्या डिटेल में जान सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। चित्तौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल पदों की संख्या है 85। इसी तरह यहाँ ईस्ट गोदावरी में है टोटल पद यहाँ पर 43 और गुंटूर में है टोटल 60 पोस्ट। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है टोटल 52 पोस्ट और यहाँ आप देखेंगे कुरनूल में है टोटल पदों की संख्या 55। SPSR नेल्लौर में है 49। पराकसम में है टोटल यहाँ पर 59 पोस्ट और श्रीकुलम में है टोटल 33। विशाखापट्टनम में है 73 और विजयनगरम में है टोटल 30। वेस्ट गोदावरी में 17 पोस्ट हैं और YSR कडप्पा में है टोटल 52 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ऑफिस अटेंडेंट या फिर ऑफिस सबॉर्डिनेट के पदों के लिए आवेदक 7th क्लास पास होना चाहिए या उसके
इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट फेल हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इन पदों पर अप्लाई करते समय कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा कि उनको कौन सा काम आता है, जैसे कुकिंग, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंटिंग। इनमें से जो भी उन्हें काम करना आता है उसको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। तो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित जो लोकल लैंग्वेज है उसका पूरा ज्ञान आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी, लिखनी और आनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर इन पदों के लिए 1 जुलाई 2025 के आधार पर कम से कम 18 साल आयु होनी चाहिए और अधिकतम 42 ईयर्स यहाँ पर आवेदक की आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, इसी तरह से SC ST बैकवर्ड EWS क्लास को 5 साल का और 10 साल का रिलैक्सेशन PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इन पदों पर रिजर्वेशन जो है आंध्र प्रदेश रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत दिया जाएगा, जो कि वहाँ के डोमिसाइल्ड होंगे। इन पदों पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। अनरिजर्व EWS BC कैटेगरी को 800 रुपये 800 पेमेंट करना है, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि उनका जो कास्ट है वो आंध्र प्रदेश स्टेट की लिस्ट में होना चाहिए, तभी उनको 400 फीस पेमेंट कंसीडर की जाएगी, अन्यथा उनको अदर स्टेट का काउंट किया जाएगा और 800 उनकी फ़ीस को पेमेंट करना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो यहाँ पर होगा, एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि 80 मार्क्स का होगा। इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। 40 क्वेश्चंस बेस्ड होंगे जनरल नॉलेज पर, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश एंड 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड होंगे। हर एक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और 90 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा, इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सिलेबस भी यहाँ जान लेते हैं। जनरल नॉलेज का सिलेबस इंडियन आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पोलाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, पर्सनालिटी एंड इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के अंतर्गत 1 वर्ड 4 सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, आइडम्स एंड फ्रेज। मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालॉगी, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप कंसेप्ट, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर इमेजेस, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न्स, फिगर, मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ लाने होंगे 40%, अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी को 35% BC एंड 30% SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स सिक्योर होंगे कैंडिडेट्स के द्वारा उसके आधार पर तैयार की जाएगी। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी इसके अलावा आपको डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन OTPR के लिए आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ क्लोज कर देना है और यहाँ पर ये भी क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ आप रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आ चुका है। कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलेशनशिप फादर मदर जो भी है यहाँ, और कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देना है। 10th सर्टिफिकेट या 7th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड या डाइवोर्स जो भी हैं। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपकी कैटेगरी है,
उसके बाद वेदर एप्लीकेंट पर्सन डिसेबिलिटी यस नो में इन सब के आंसर दे देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है। एड्रेस को यहाँ कंप्लीट कर देना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड दे देना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। याद रखना है इन सब पर जिन पर स्टार लगा हुआ है कोई भी बॉक्स खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो यस को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे दोनों जगह एक जैसे एड्रेस आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर दे देनी है। कम से कम 4 एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको 5 प्रेफरेंस देनी होंगी। आई एग्री पर क्लिक कर देना है। दिए गए कैप्चा नंबर को डालकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ऑफिस सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले ज़रूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।